बच्चों जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रिसोर्स डेवलपमेंट के। और कोशिश करेंगे कि आज ही ये चैप्टर खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट किसी चीज का, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, किसी चीज का हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसको इस तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे यूज में आ जाए। तो रिसोर्स डेवलपमेंट भी वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है कि रिसोर्स को इस तरीके से डेवलप करना कि वो हमारे यूज में आ जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस डेवलपिंग द रिसोर्स इन ऑर्डर टू मेक देम यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ठीक वही बात कह रही है, जो रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट इसलिए किया जाता है कि वो हमारे लिए यूजफुल हो जाए, और यूजफुल होगा तो क्या करेगा? ह्यूमन वांट को क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा। यानी वो प्रोसेस जिसके तहत हम रिसोर्सेज को उस लायक बना देते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करने लगे, उसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? अब पहुंचते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। अब हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स बाय मैन। यानी कि अगर बराबर से रिसोर्सेज का बंटवारा नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है दो लोगों के बीच में भेदभाव करना, तो अगर भेदभाव पूर्ण तरीके से अगर रिसोर्सेज को यूज किया जाता है तो उसमें क्या समस्याएं आती हैं? ढेर सारी समस्याएं आती हैं। जैसे पहली समस्या, मेनी रिसोर्स गॉट डिप्लीटेड फॉर, जैसे आप देखते हैं फॉरेस्ट, जब रिसोर्स किसी एक व्यक्ति के अंडर में आ जाते हैं, जैसे चाहे वो फॉरेस्ट ले लो, एग्जांपल के तौर पर यहाँ फॉरेस्ट लिखा हुआ है, फॉरेस्ट के अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कोल माइंस हो गए, जैसे और दूसरे मेटल्स को निकालने वाली जगह हो गई। आपने ये नाम सुना होगा, भू माफियाओं के बारे में सुना होगा, जो लोग ऐसे लोग हैं जो एक जगह से ढेर सारा बालू निकालते हैं, उसको लेकर जाते हैं बिना गवर्नमेंट के परमिशन से। तो जब रिसोर्सेज किसी एक व्यक्ति के अंडर में आ जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि मेनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड। जब किसी एक व्यक्ति के अंडर में आ जाते हैं रिसोर्सेज तो क्या करता है? मनमानी तरीके से उन रिसोर्सेज को क्या करता है? बर्बाद करता है। ठीक है, दूसरा, रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। वही मैंने आपको बताया कि एक ही व्यक्ति के हाथों में रिसोर्सेज चले जाते हैं। ठीक है, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू रिच एंड पुअर। जब रिसोर्सेज किसी एक ही के पास चले जाते हैं तो दूसरे पार्ट के पास रिसोर्सेज नहीं बचते, और जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो धनी हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं वो गरीब के गरीब बने रहते हैं। जैसे मान लो सारी कोल माइन किसी एक व्यक्ति के अंडर में रख दी, अब वहां से कोयला निकाला जाएगा, उसको बेचेगा, वो धनी होता चला जाएगा, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग या तो ऐसे लोग जिनके पास वो कोल माइन नहीं होगी, उनके पास किसी भी तरीके से पैसा इतना नहीं आ पाएगा जितना कि इन धनी लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आर द अदर प्रॉब्लम्स। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं वो क्या आती हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक ज्यादा उत्सर्जन होता है तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे जो अर्थ है वो गर्म होने लगती है। इसके बारे में अलग से वीडियो आप कहिएगा, हम बनाएंगे अलग से वीडियो, उसको देखिएगा। उसके अलावा ओजोन लेयर का क्या होता है? डिप्लीशन हो जाता है। सबसे ऊपरी परत पर ओजोन की एक लेयर होती है जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और कैंसरस डिजीज से हमको बचाती है। तो जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाता है तो पराबैंगनी किरणें आ जाती हैं अर्थ पर और लोगों को स्किन कैंसर वगैरह बीमारियां हो जाती हैं। तो क्या करती है, जब ज्यादा रिसोर्सेज का किसी एक व्यक्ति के पास वितरण चला जाएगा तो उससे वो आदमी रिच हो जाएगा, वो खतरनाक तरीके से उनका दोहन करेगा, यानी उसको एक्सप्लॉइट करेगा, और फिर पोल्यूशन ज्यादा होगा, और पोल्यूशन हो जाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अपना अगला टॉपिक है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। यानी ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाता हो, एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेन से आप समझिए, सस्टेन का मतलब क्या होता है? टिकाऊ, टिकना। सस्टेन करना का मतलब क्या हुआ? टिकना, यानी ऐसा विकास जो टिकाऊ हो। क्या हो?
टिकाऊ हो, ज्यादा देर तक चलने वाला हो। तो कौन सा डेवलपमेंट ऐसा होगा कि जो देर तक चलेगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन ना हो, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। ऐसा डेवलपमेंट क्या होगा, टिकाऊ होगा। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और आने वाली जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखे, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। मेनी ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, कह रहा कि बहुत ढेर सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार फिर जान लीजिए, ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज करने के बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अपने पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल। जब उनको हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएंगे, और अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो इनको बनने में हजारों करोड़ों साल लगा है, इतनी आसानी से ये रिसोर्सेज फिर नहीं बन पाएंगे। तो हमारे लिए ये समस्या आ जाएगी, इसलिए हमारे लिए ये रिसोर्सेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज विल अफेक्ट द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। जब हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं तो हमारे फ्यूचर जनरेशन की जो जरूरतें होंगी वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जिस तरीके का डेवलपमेंट होगा वो टिकाऊ नहीं होगा। तो अगर हमको सस्टेनेबल रखना है, सस्टेन करने वाला डेवलपमेंट रखना है, तो हमें कम से कम रिसोर्सेज को यूज करना होगा और इस तरीके से यूज करना होगा कि इन्वायरमेंट का कम से कम डिग्रेडेशन हो, यानी पोल्यूशन कम से कम हो। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी मैं करंट की एक बात बता रहा हूं, एक कंट्री है इथियोपिया का नाम आपने सुना होगा, किसका, इथियोपिया का नाम सुना होगा। इथियोपिया में लगभग 375 लोग, कितने, पिछले कुछ महीनों में 375 लोग भूखमरी से मर गए। अभी कल न्यूज आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा। इथियोपिया में 375, कितने, 375 लोग भूख से मर गए। वहां पर सूखा पड़ा, भूखमरी पड़ी, लोगों के पास खाने को नहीं है, इसकी वजह से लोग वहां भूखों मर रहे हैं, वहां खाने को कुछ नहीं है। तो एक टाइम कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति आ जाए, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिससे कोई नुकसान इन्वायरमेंट का ना हो। और ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर ये पोल्यूशन होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सारे जो पहाड़ों पर बर्फ जमी है या जो ध्रुवों पर यानी पोलर रीजन में जो बर्फ जमी है वो सारी पिघल जाएंगी, वो सारी पिघल जाएंगी तो समंदर में आ जाएंगी नदियों के थ्रू। एक बार बाढ़ भी आ सकती है और जो छोटे छोटे आइलैंड है वो सब डूब सकते हैं। और जो बाद में कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि फिर मौसम में परिवर्तन हो जाएगा, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, ऐसी स्थितियां आ जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आदमी, जैसे यहाँ इथियोपिया में 375 लोग भूख के मारे मरे हैं, कई जगहों पर, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अर्थ पर क्या हो जाएगा, भूखमरी फैल जाएगी और ह्यूमन का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो एक ही लाइन में अगर इसको कहना चाहो तो ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, आने वाली जनरेशन की नीड को ध्यान में रखे और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।